रामायण में बहुत सारी कथाओं की चर्चा है जिनमें हर कथा अपने आप में अद्भुत है। रामायण की अद्भुत कथाओं में से आज मैं आपको सीता माता की जन्म की कथा सुनाने जा रही हूँ। कथा पूरी सुनिएगा। कहा जाता है कि महर्षि विश्वामित्र के साथ मिथिला की ओर चलते हुए श्री राम ने उनसे पूछा कि भगवान राजा जनक की पुत्री सीता की जन्म की कथा कहने की कृपा करें। मिथिला में राजा जनक ने धनुष तोड़ने की प्रतिज्ञा क्यों की? वह धनुष कब से राजा जनक के पास है और यह किसका धनुष है? इन सब प्रश्नों का उत्तर राजा राम ने महर्षि विश्वामित्र से जानना चाहा। तो राम के ये वचन सुनकर विश्वामित्र ने कहा, हे राम, हे रघुकुलमणि, मैं आपको सीता के जन्म का वृतांत सुनाता हूँ। प्राचीन काल में पद्माक्ष नाम का एक राजा था। उसने लक्ष्मी की आराधना की। देवी लक्ष्मी उसके समक्ष प्रकट हो गई और उसे वर मांगने को कहा। पद्माक्ष बोला, मेरी यह प्रार्थना है कि आप मेरे घर में पुत्री रूप में जन्म लें और यही वरदान मैं आपसे मांगता हूँ। इस पे लक्ष्मी ने कहा, मैं सदा आपके घर में निवास करूँगी, आपके सभी विघ्न बाधाएं दूर करूँगी, परंतु मैं आपके घर में पुत्री रूप में जन्म नहीं ले सकती, क्योंकि स्त्री को सदैव अपने पति की आज्ञा का पालन करना होता है। मैं आपके घर वैकुंठ नाथ भगवान विष्णु की आज्ञा से ही अवतरित हो सकती हूँ। इसके बाद राजा ने भगवान विष्णु की आराधना की, जो उसके समक्ष प्रकट हुए और उन्होंने उसे वर मांगने को कहा। तब राजा ने हाथ जोड़कर कहा, हे भगवान, मुझे यह वर दीजिए कि लक्ष्मी मेरे घर में पुत्री रूप में जन्म ले। तब श्रीहरि ने मुस्कुराते हुए उसे मातुलिंग का फल प्रदान किया तथा कहा, इसे किसी पवित्र स्थान पर रख दो। इस फल से 9 मास पश्चात एक अत्यंत सुंदर कन्या का जन्म होगा। 9 महीने के पश्चात उस फल में से एक अत्यंत सुंदर कन्या का जन्म हुआ। वह कन्या दिनों दिन चंद्रमा की सदृश की तरह बढ़ने लगी और विवाह योग्य हो गई। उसके सभी अंग दैदी या प्यापन के हो गए। सभी देवता, असुर, गंधर्व, किन्नर आदि उसकी ओर आकर्षित हो गए, जो कि राजा को उनमें से कोई भी उचित वर नहीं मिला। अतः उसने अपनी कन्या का विवाह उनमें से किसी से भी करने को तैयार नहीं हुआ। तो फलस्वरूप तभी राजाओं ने मिलकर पद्माक्ष के विरुद्ध युद्ध आरंभ कर दिया। राजा पद्माक्ष ने 1 सप्ताह तक बड़ी वीरता से युद्ध किया, परंतु अंत में वह वीर गति को प्राप्त हो गया। उसके नगर को अन्य राजाओं ने लूट लिया और पद्माक्ष के समस्त परिवार को नष्ट कर दिया गया। पद्माक्ष की पुत्री पद्माक्षी यज्ञ कुंड में प्रवेश कर अदृश्य हो गई। सभी राजाओं ने उसकी तलाश की, परंतु वह सफल न हो सकी। वह बहुत लज्जित हुए और अपने अपने स्थान पर लौट गए। काफ़ी समय बीत गया। एक बार वह कन्या बृहदारण्य के किसी ऋषि आश्रम के द्वार पर खड़ी थी, जिसमें वह हवन कुंड स्थित था, जिसके सौंदर्य का वर्णन नहीं किया जा सकता। उसी समय रावण पुष्पक विमान में सवार होकर उधर से निकला तो उसकी दृष्टि उस कन्या पे पड़ी। वह विमान को नीचे उतारकर उसके समक्ष पहुंचा, परंतु वह कन्या अदृश्य होकर यज्ञ कुंड में विलीन हो गई। रावण को बहुत आश्चर्य हुआ। उसने उस कन्या को ढूंढना आरंभ कर दिया। उसने यज्ञ कुंड को पूर्ण रूप से छान डाला, परंतु उस कन्या को वह पा न सका। उसके स्थान पर उसे 5 रत्न मिले। उसने वह 5 रत्न अग्नि में से निकाले और उन्हें एक मंजूषा में बंद कर लंका ले गया। उन्हें एक सुरक्षित स्थान पर रख दिया। एक दिन रावण ने प्रसन्नतापूर्वक मंदोदरी से कहा, मैं तुम्हारे लिए कुछ अमूल्य रत्न लाया हूँ, जो विश्व में कहीं भी उपलब्ध नहीं है। यह सुनकर मंदोदरी रत्नों को देखने के लिए उठकर खड़ी हुई। रावण और मंदोदरी दोनों उठकर मंजूषा के पास गए। जैसे ही उन्होंने उसे खोला तो वह अत्यंत आश्चर्यचकित हो गए। वहाँ उन्होंने रत्नों के साथ एक नन्ही सी 6 माह की सुंदर बालिका को देखा। मंदोदरी अत्यंत पावन स्त्री थी, क्योंकि उसने उस कन्या के लक्षणों को जान लिया कि वह लक्ष्मी ही है। अतः उसने रावण से कहा, आप इस कन्या को यहाँ क्यों लाए हैं? यदि इसे यहाँ रखा गया तो हमें अनेक आपदाओं का सामना करना पड़ेगा। यह देवी तो आदि शक्ति है, विश्व की जननी है, संसार के पालनहारा की आदि शक्ति है। यह तो अग्नि ज्वाला है,
मैं इसे भली भांति जानती हूँ। यदि आप इसे यहाँ रखेंगे तो लंका नष्ट हो जाएगी। इसी के कारण राजा पद्माक्ष का विनाश हुआ था। अतः इसे कहीं सुदूर स्थान पर भिजवा दो जहाँ इसकी रक्षा हो सके। मंदोदरी की इस वचन को सुनकर रावण भयभीत हो गया। उसने अपने सैनिकों को बुलाया और मंजूषा सहित उस कन्या को कहीं सुंदर प्रांत में त्याग देने को कहा। मंजूषा उठाते समय वह कन्या कहने लगी, मुझे धीरे से उठाओ जिससे मेरे किसी भी अंग में पीड़ा ना हो। मैं पुनः लंका में आऊँगी और रावण को सपरिवार नष्ट कर दूंगी। यह सुनकर रावण क्रोधित हुआ तथा उसने उस कन्या की हत्या करने के लिए तलवार निकाल ली, परंतु मंदोदरी ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, नहीं स्वामी नहीं, इस पर तलवार उठाने का दुस्साहस मत कीजिए। इसे शीघ्र से शीघ्र कहीं दूर जगह रखवा दीजिए, भिजवा दीजिए जिससे आपका कोई अनिष्ट ना हो सके। इस प्रकार मंदोदरी ने रावण को शांत किया। रावण के सैनिक उस कन्या को लेकर उत्तर दिशा की ओर चले गए और उन्होंने इसे मिथिला नगर में एक स्थान पर भूमि में गाड़ दिया, जहाँ से जनक ने उसे प्राप्त करके उसका पुत्रीवत पालन किया और इस तरह से वह जनक की पुत्री सीता माँ कहलाने लगी। इस तरह से माता सीता का जन्म हुआ और माँ सीता को जगत जननी कहा गया। बोलो माता सीता की जय, श्री रामचंद्र की जय।